मोक्ष प्राप्त कब होता है? मोक्ष का अर्थ है जब और जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना। यह वो अवस्था है जहाँ मनुष्य का मन पूर्ण शांति, आनंद और परमात्मा की सच्ची अनुभूति में स्थिर हो जाता है। संसार के दुख, मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार से ऊपर उठकर जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, उसी अवस्था को मोक्ष कहा जाता है। भारत की आध्यात्मिक परंपराओं में मोक्ष को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है। मनुष्य जीवन केवल खाने पीने, धन कमाने और सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। इसका वास्तविक उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के सत्य को जानना है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है और अपने भीतर परमात्मा का अनुभव कर लेता है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होती है। मोक्ष कब प्राप्त होता है? मोक्ष किसी एक दिन अचानक मिलने वाली वस्तु नहीं है। यह धीरे धीरे आत्मिक जागृति और सत्कर्मों से प्राप्त होता है। जब मनुष्य अपने अंदर के विकारों को समाप्त कर देता है और परमात्मा से सच्चा बंधन जोड़ लेता है, तब मोक्ष का मार्ग खुलता है। मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार भरे रहते हैं। यही विकार उसे दुखी करते हैं और परमात्मा से दूर ले जाते हैं। जब व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करता है, दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखता है, तब उसके भीतर आध्यात्मिक प्रकाश जागने लगता है। शुद्ध मन ही मोक्ष का आधार है। जब अहंकार प्राप्त होता है, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। मैं और मेरा भावना ही इंसान को परमात्मा से दूर करती है। जो व्यक्ति विनम्र बन जाता है, सेवा करता है और स्वयं को परमात्मा का दास मानता है, उसके जीवन में शांति आने लगती है। अहंकार खत्म होने लगता है। आत्मा को सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। यही मोक्ष की शुरुआत है। आध्यात्मिक मार्ग पर गुरु का बहुत महत्व है। गुरु मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य का प्रकाश देते हैं। बिना सही मार्गदर्शन के मनुष्य भटक सकता है। जब किसी को सच्चे गुरु का ज्ञान और परमात्मा की पहचान प्राप्त होती है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। गुरु आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग बताते हैं। मोक्ष तब मिलता है जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है। यदि मनुष्य हर कार्य केवल फल की इच्छा से करेगा, तो वह कर्मों के बंधन में फंसा रहेगा। लेकिन जब वह सेवा, प्रेम और मानवता के लिए कर्म करता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। निष्काम कर्म आत्मा को पवित्र बनाते हैं। केवल पूजा पाठ या बाहरी दिखावे मोक्ष नहीं देता। मोक्ष तब मिलता है जब मनुष्य अपने भीतर परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करता है।
जब उसे हर प्राणी में भगवान दिखाई देते हैं तब उसके मन में किसी को प्रति घृणा नहीं करनी। वह प्रेम, दया और सत्य का मार्ग अपनाता है। यही आत्मज्ञान मोक्ष का द्वार खोलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलता है, लेकिन संत महापुरुष बताते हैं कि मोक्ष जीवन रहते हुए भी प्राप्त किया जाता है। यदि मनुष्य संसार में रहते हुए भी अपने मन को विकारों से मुक्त कर ले और परमात्मा में स्थिर हो जाए तो वही जीवन मृत्यु कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को संसार के सुख दुख प्रभावित नहीं कर पाते। मोक्ष प्राप्त करने के उपाय: सत्संग और भक्ति। सत्संग से मनुष्य को सही ज्ञान मिलता है। अच्छे विचार और भक्ति में मन को शांति देता है। सेवा, मानवता। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने से हृदय पवित्र होता है। सेवा से अहंकार कम होता है। सत्य और ईमानदारी। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही आत्मा को मजबूत बनाता है। ध्यान लगाने से मन शांत होता है और परमात्मा में जुड़ाव बढ़ता है। जो व्यक्ति सबको प्रेम करता है और दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देता है, उसके भीतर दिव्यता बढ़ने लगती है। जिस व्यक्ति को मोक्ष का अनुभव होने लगता है उसके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन दिखाई देती है। उसका मन शांत रहता है। वह किसी से द्वेष नहीं करता। सुख और दुख में सामन रहता है। दूसरों की भलाई में आनंद महसूस करता है। उसके भीतर दया और विनम्रता बढ़ती है। वह हर समय परमात्मा का याद रखता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त होता है। मोक्ष तब प्राप्त होता है जब मनुष्य अपने अंदर के अज्ञान और विकारों को समाप्त करके परमात्मा की सच्ची अनुभूति कर लेता है। यह केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि जीवन में भी अनुभव की जा सकती है। सच्चा ज्ञान, गुरु की कृपा, निष्काम कर्म, सेवा, प्रेम और भक्ति, ये सभी मोक्ष का मार्ग है। मनुष्य यदि अपने जीवन को प्रेम, सत्य और मानवता के मार्ग पर चल दे तो धीरे धीरे उसका मन परमात्मा से जुड़ने लगता है। जब आत्मा संसार के मोह के ऊपर उठकर परमात्मा में लीन हो जाती है तभी वास्तविक मोक्ष प्राप्त होता है। अपने जीवन को गुरु की सीख के अनुसार ढालने का प्रयास करता है। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी।